देखिए, भारत सरकार की जो एक मंत्रालय है वेलफेयर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जितने भी 60 साल से एबव के लोग हैं उनको सहायक उपकरण की जरूरत होती है। जो भी बूढ़े हो जाते हैं उनको छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, तो जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं भारत के नागरिक होना चाहिए। उनको कमर का बेल्ट मिलता है, घुटने का बेल्ट मिलता है, गर्दन का बेल्ट मिलता है और कान की मशीन मिलती है और व्हील चेयर मिलता है और एक वॉकिंग स्टिक मिलता है, जो कि बुढ़ापे में हर एक बूढ़े बुजुर्ग को इसकी जरूरत होती है। अनुज हैं, छोटे भाई हैं, आदरणीय श्री अमित चौरसिया जी, इनको हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से पत्रकारिता में आपने अच्छा नाम कमाया, आपने अच्छा परचम लहराया, उससे भी कहीं ज्यादा आप समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर होकर के और बड़े बुजुर्गों को उनको लाठी देने का काम कर रहे हैं। और लाठी के साथ साथ व्हील चेयर, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपये है और 5,000 रुपये का उसका जो तोशक तकिया जो बोलते हैं, जो बैठने पर क्या उसको बोलते हैं, सिलिकॉन कुशन, हाँ जो भी बोलते हैं, तो वो मिला करके कुल 13-14,000 रुपया ये मायने रखता है। हमारी मौजूदगी है नालंदा जिले के एक छोटा सा गांव में, लेकिन इस गांव में बड़ा काम हो रहा है। देखिए कि पीछे जो है लगभग कई बुजुर्गों को जो है व्हील चेयर वगैरह जो है वितरण किया जा रहा है, जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है। पीछे एक बैनर लगा हुआ है, राष्ट्रीय वायोश्री योजना के तहत जो है वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण जो है वितरण की गई है। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे। इस गाँव का एक लड़का जो पहले पत्रकारिता में अपना परचम लहराए थे, अब जो है समाज सेवा करने लगे हैं और कहीं न कहीं बुजुर्गों का सहारा का जो है कुछ सामान जो है वितरण कर रहे हैं। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे किस योजना के तहत जो है ये वितरण कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू सो मच। आज जो देखे कि व्हील चेयर वगैरह जो है वितरण की जा रही है, किन किन लोगों को और कैसे जो है वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की जो एक मंत्रालय है वेलफेयर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जितने भी 60 साल से एबव के लोग हैं उनको सहायक उपकरण की जरूरत होती है। जो भी बूढ़े हो जाते हैं उनको छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, तो जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं भारत के नागरिक होना चाहिए। उनको कमर का बेल्ट मिलता है, घुटने का बेल्ट मिलता है, गर्दन का बेल्ट मिलता है और कान की मशीन मिलती है और व्हील चेयर मिलता है और एक वॉकिंग स्टिक मिलता है, जो कि बुढ़ापे में हर एक बूढ़े बुजुर्ग को इसकी जरूरत होती है। तो केंद्र सरकार का एक योजना है वायोश्री योजना। वायोश्री योजना के तहत हम लोग गांव-गांव जा करके रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले फेज में, और दूसरे फेज में फिर उनका असेसमेंट होता है। टीम आती है एलिम्को से, उसका मतलब कि जांच करती है कि इस बुजुर्ग को क्या सामान की जरूरत है, और उसके बाद हम लोग मंत्रालय को चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हमारे पंचायत में इतने जो बुजुर्ग हैं उनको इन सामान का जरूरत है। और फिर उसके 8-10 दिनों के बाद मतलब कि जितना भी सामान अलॉट होता है वो डायरेक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि मतलब कि एलिम्को के अधिकारी आते हैं और यहाँ के जो क्षेत्र के माननीय सांसद जी होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है तो एमपी साहब के निर्देशन में सब क्या बोलते हैं कि जो सामान होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी यहाँ पे जो मतलब कि क्षेत्र के और जनप्रतिनिधि हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आए हैं, हिलसा से आए हैं, चेयरमैन है धनंजय जी आए हैं, सुतोष सर हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं ये इलेक्शन कमीशन का। विशेष ये लोग बताएंगे। और जो भी लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मोबाइल पे आपके जो भी मतलब कि डिस्प्ले है उस पर नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर कॉल करके वो विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। हम लोग पूरे जिले को लीड कर रहे हैं, पूरे नालंदा जिला को। अगर कोई मतलब कि पड़ोसी जिला के भी हैं वो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आकर के मेरे सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पूरे दिन हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या बोलते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, सोमवार से लेकर के क्या बोलते हैं कि शुक्रवार तक। जो भी भारत के नागरिक हैं 60 साल से ऊपर के हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरा जो योजना है वो है एडीपी योजना। एडीपी योजना ये होता है कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, उनको भी हम लोग उनको सहायक उपकरण देते हैं। जैसे कि उसमें डिजेबिलिटी परसेंटेज होता है, अगर 40% से ज्यादा कोई डिजेबल है तो उनको 3 चक्का वाला साइकिल मिलता है जो कि हाथ से चलता है। अगर कोई 80% से ज़्यादा डिजेबल है तो उनको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलती है जो कि 3 चक्का वाला बैटरी वाली साइकिल होती है। और एडीपी योजना में और भी बहुत सारा सामान है जो कि मतलब कि उसको दिया जाता है। किसी का पैर नहीं है तो उनको आर्टिफिशियल लिम्स के तहत हम लोग पैर भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का दोनों पैर नहीं है, तो हम लोग आर्टिफिशियल जो लिम्स होता है एलिम को खुद बनाती है और हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं रजिस्ट्रेशन के तत्पश्चात। तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी हम लोग बरदाहा पंचायत में सामान डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पनहर पंचायत में लगभग 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पनहर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म करेंगे क्या बोलते हैं कि हिलसा नगर परिषद क्षेत्र में। और हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी लोग हैं और जो भी नालंदा के लोग हैं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो आकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले भी आप जो है समाज सेवा ही कर रहे थे पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिर जो है अब बुजुर्गों का सेवा करना शुरू किया। कैसे कैसे जो है इस योजना से जुड़े आप?
देखिए जैसे कि ये जो भारत सरकार की योजना है पहले भी ये रन कर रही थी, लेकिन पहले क्या होता था कि दिल्ली से टीम आती थी, कोलकाता से टीम आती थी और कानपुर से टीम आती थी और साल भर में 1-2 बार होता था। तो जो असल लाभार्थी होते थे वो छूट जाते थे। मतलब कि आप सोचिए कि पूरे नालंदा जिला का आबादी लगभग 50 लाख है, तो एक दिन में तो सभी का रजिस्ट्रेशन होगा नहीं। हम लोग पंचायत बाई पंचायत जाकर के इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो भी इसके लाभार्थी हैं उनको लाभ दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एलिम्को से क्या बोलते हैं कि 2024 लास्ट में जुड़े और भारत सरकार के तहत हम लोग जुड़ करके इस योजना का लाभ दिलवा रहे हैं और आगे भी हम लोग दिलवाते रहेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलवाएंगे। ये काम करके कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो भी बुजुर्गों का ब्लेसिंग्स है, जो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद है हम लोग को मिल रहा है और वो जब वो सामान प्राप्त कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी है, क्योंकि लगभग एक व्यक्ति को 12,000 रुपये का सामान मिलता है। जो एक व्हील चेयर होता है उसका दाम लगभग 8,000 रुपये होता है। सिलिकॉन कुशन होता है उसका दाम लगभग 6,000 होता है। घुटने का बेल्ट होता है, कमर का बेल्ट होता है, गर्दन का बेल्ट होता है। तो सब मिलाकर के आप सोचिए कि जो असमर्थ है, जो असहाय है, उनको 13,000 रुपये का सामान मिलेगा तो सोचिए कि उनको कितना अच्छा लगेगा। वो भी बिल्कुल बुजुर्ग है, मुफ्त है, रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया नहीं लग रहा है, कहीं भी 1 रुपया नहीं लग रहा है। अगर मेरे टीम किसी से भी 1 रुपये का डिमांड करती है तो वो हमको कॉल करे, हम डायरेक्ट उस पर क्लेम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कहीं भी 1 रुपया नहीं देना है। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को इस योजना का लाभ दिलवा रहे हैं। सर, अमित चौरसिया का काम आपको कैसा लगा? अपना परिचय देंगे सबसे पहले। आशुतोष कुमार मानव, डिस्ट्रिक्ट आइकन, इलेक्शन कमीशन इंडिया। सबसे पहले तो नालंदा की धरती के एक ऐसे नौजवान जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले अपना दमखम दिखाया, अपना जौहर दिखाया और पूरे देश दुनिया में नाम कमाया। वैसे इस छोटे से गांव सिरथुआ खुदागंज इस्लामपुर नालंदा के जो हमारे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, आदरणीय श्री अमित चौरसिया जी, इनको हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरह से पत्रकारिता में आपने अच्छा नाम कमाया, आपने अच्छा परचम लहराया, उससे भी कहीं ज़्यादा आप समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर होकर के और बड़े बुजुर्गों को उनको लाठी देने का काम कर रहे हैं। और लाठी के साथ साथ व्हील चेयर जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपये है और 5,000 रुपये का उसका जो तोशक तकिया जो बोलते हैं, जो बैठने क्या उसको बोलते हैं, सिलिकॉन कुशन, हाँ जो भी बोलते हैं, तो वो मिला करके कुल 13-14,000 रुपया ये मायने रखता है। हमारे बीच विकास जी देखिए, महान सामाजिक कार्यकर्ता हिलसा नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष आए हैं धनंजय कुमार जी और हमारी पूरी टीम है। सब लोग मिलकर उनको प्रमोट करें, उत्साहित करें, क्योंकि ये समाज सेवा का रास्ता चुने हैं और समाज सेवा का रास्ता चुन करके ये देखिए कितना, देखिए देख सकते हैं आप, ये गांव के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब 60 के ऊपर के लोग हैं। कोई चलने से लाचार है, कोई बैठ नहीं सकते हैं और उनको इतना बड़ा सहारा दे करके कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे छोटे भाई हैं अमित चौरसिया जी, ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जो वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपकरण बांट रहे हैं, इसके बाद दिव्यांग पर्सन को जो निःशक्त हैं हमारे, जिसको विकलांग भी कहते हैं, उनको बांटेंगे। तो इस तरह के काम को ये करते रहें। हिलसा में नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष छोटे भाई हैं, ये भी स्वागत इनका करेंगे, वहाँ भी हजारों लोगों को ये दिया जाएगा। पूरे नालंदा में समाज सेवा का क्षेत्र में ये परचम लहराए, मेरी यही शुभकामना है। और फिर से एक बार बधाई इनके माता पिता को भी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पत्रकारिता में ही तो परचम लहराए, लेकिन अब जो है बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं सब। ये सबसे पहले भाई अमित जी को ये स्वागत योग्य कदम है और हम लोग युवा क्यों नहीं चाहेंगे कि अमित भाई इसमें आए। जिस क्षेत्र में थे पत्रकारिता में भी परचम लहरा रहे थे और आए हैं इस मतलब सामाजिक से क्षेत्र में, तो हम लोग तो और उनको सहयोग करेंगे। और हम लोग उनके गांव सिरथुआ आए हुए हैं, सिरथुआ में हम लोग को गेस्ट के रूप में बुलाए हैं, लेकिन हम लोग भी समझने आए हैं कि यह धरातल पर कैसे उतरा और हम लोग भी चाहते हैं कि कैसे इसको हम अपने क्षेत्र में ले जाके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना, ये हम लोग का उद्देश्य है। और जब युवा जब राजनीति में, समाज सेवा में या किसी क्षेत्र में आता है सर, तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करता है। उसी में अमित चौरसिया जी का हम लोग कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे और इसका लाभ हम लोग नगर परिषद में भी हजारों लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिलवाने का काम करेंगे। मतलब यहाँ पे आए तो इनका काम देखकर दिल गदगद हो गया और हम लोग ये देखने आए हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ये योजना हम लोग तुरंत हिलसा में हम इनसे रिक्वेस्ट किए हैं और हम लोग पूरा टीम लेके आए हैं कि हम लोग समझे कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। और हम लोग एक दिन पहले भी आए थे समझने और समाज के हम लोग वहाँ ले जाके और हजारों लोगों के बीच ये उपकरण हम लोग बंटवाने का काम करें। क्या कहना चाहेंगे सर दो सब? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और अमित जी का जो प्रयास है सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है, क्योंकि आप उनको सहारा दे रहे हैं वो जो किसी न किसी मामले से वो असहाय हो जाते हैं और ये वरिष्ठ जनों के लिए एक अच्छा है उपकरण दे रहे हैं।
और जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप हिलसा ऐसे क्षेत्र में भी आकर के जो जिनको आवश्यकता है सही मायने में, जो चल नहीं सकते हैं, जिनको सुनने में परेशानी हो रही है, उसका लाभ उन लोग को मिले। हम लोग तो हज़ारों की संख्या में उन लोग को लाभ दिलवाने का कोशिश करेंगे और अमित जी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। हम लोग को जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी हम उनको मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए अमित चौरसिया जी जो है कहीं न कहीं बुजुर्गों को लाभ दे रहे हैं। एक एक बुजुर्ग जो इनके द्वारा सामान वितरण की जा रही है भारत सरकार की योजना के तहत, काफ़ी खुश दिखे और कहीं न कहीं ये बैनर तले जो है काम को की जा रही है। व्हील चेयर और तमाम जो बुढ़ापे का सहारा होता है सभी चीज़ों का जो है वितरण हो रहा है। तो बाकी इनका कार्य आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा।